तो आप शुरू करें। रेडी है? मेरी प्यारी सी यूनिवर्सिटी, ज़िंदगी के सफ़र में जब भी किसी मुकाम पर मुड़कर देखूंगा तो तेरे एहसान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं बिखरा हुआ था, तूने समेट लिया, टूटा हुआ था, तूने जोड़ दिया, जहालत के अंधेरों में भटक रहा था, तूने तालीम के जुग टाँक दिए। गरीब वालदैन के ख्वाबों को ताबीर देने वाली, कई बरसों से कई नस्लों को सजाने और संवारने वाली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एहसान मेरी एक और माँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे स्पेशल डे आ रहा है टीचर्स डे। टीचर्स डे पे मैंने सोचा है कि अपने टीचर्स के साथ, अपने रिसर्च स्कॉलर के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर, आपकी रुचि पॉलिटिकल साइंस के अलावा और कौन से फील्ड में है? वैसे तो मेरी रुचि दो तरह से देखी जा सकती है। एक तो प्रशासन के क्षेत्र में, जिसके लिए मैं प्रयासरत था, और मैं सिविल सर्विसेज में नहीं जा सका, और दूसरा सेकेंड बेस्ट चॉइस मेरा एकेडमिक्स था, और मैं इसमें मुझे अर्ली आवर्स में ही सफलता नहीं मिली, और मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे इस विभाग में काम करने का या समाज की सेवा करने का मौका मिला। What is politics according to you, sir? कि आपके हिसाब से राजनीति क्या है? संक्षेप में कहा जाए तो राजनीति व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा शक्ति को अर्जित करने, उसका वितरण करना और उसके प्रयोग करने की प्रक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। करेंगे कि आज प्रेजेंट टाइम में सर पॉलिटिक्स का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है? राजनीति विज्ञान के माध्यम से हम लोग सभी लोग स्कॉलर है, स्टूडेंट है, और राजनीति का जो है समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भले ही लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से नहीं मतलब है, व्यवहारिक राजनीति में बात करते हैं, लेकिन राजनीति वह एक ऐसा पहलू है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित रहता है। परिभाषित या राजनीति को परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक समुदाय के द्वारा या समुदाय के भीतर अगर किसी भी तरह की गतिविधि किया जा रहा है या डिसीजन मेकिंग का किया जा रहा है, उसको हम पॉलिटिक्स कहेंगे। तो आपका फेवरेट थिंकर कौन है, इंडियन या वेस्टर्न? थिंकर्स को इंडियन और वेस्टर्न में बांटना सबसे बड़ी हमारी भूल होती है, पहली बात। और हमारे वेस्टर्न थिंकर्स में एक बहुत अच्छे थिंकर है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्हें चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है। इसमें जो वर्ड है इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े उपासक हैं। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे पसंद आती है कि इन्होंने व्यक्ति के विवेक को लेकर कहा था कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का जो बंधन है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता को कैसे कम करता है। एक बहुत सरल उदाहरण उन्होंने कहा था कि बच्चा, हम लोग भी घर में भी कहते हैं, बच्चा अगर आग के पास जा रहा है जाने दो, खुद जलेगा खुद सीखेगा। ये मिल का भी कहना था कि बच्चे को आप जितना रोकेंगे तो वो अपना विवेक डेवलप नहीं कर पाएगा और वो हमेशा आपके गाइडेंस पे चला जाएगा। और किसी को हमेशा निर्देशित करते रहना भी उसके आत्मीय स्वतंत्रता के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। ये उसके चिंतन के लिए हानिकारक है। इसीलिए इन्हें स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। उन्हें स्वतंत्रता को विवेक से जोड़ो। फिर आप इसको बिल्कुल पढ़िए, हम फिर बात करते हैं। थैंक यू सर। आज हम धर्मेंद्र सर से बात करेंगे कि क्या समाज में पॉलिटिक्स के बिना समाज संभव है, समाज की कल्पना की जा सकती है? ये रैंडम क्वेश्चन है सबसे। देखिए, राजनीति और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि समाज में जितने भी भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे समाज में छुआछूत हो, इन सभी का निवारण और निराकरण और उसका निदान जो है वो राजनीति करता है। क्योंकि राजनीति जो है दो शब्दों से बना है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन करना और नीति का मतलब होता है कि उचित समय, सही समय या निर्णय। इसीलिए समाज और के बिना राजनीति और राजनीति के बिना समाज संभव नहीं है।
ओके, थैंक यू सर। चाहता है कि तेरी आंचल में अपनी चाहत के मोती लुटा दें, तेरी दरो दीवार की दरारें भर दें जिन्होंने हम पर साया किया, कि तेरी इस धरती ने हमारी राहों में राहत के फूल उगाएं। तूने हमें तराश के हीरा बना दिया, वरना मेरा शुमार भी इन्हीं पत्थरों में था। मेरी प्यारी यूनिवर्सिटी, तुझे सलाम।